भारत से जो बौद्ध भिक्षु चीन गए थे, तो भारत से जो बौद्ध भिक्षु चीन गए थे उनमें कौन थे? आनंद, धर्मरक्षक, काश्यप मातंग या बीसी दोनों? तो जो बौद्ध भिक्षु चीन गए थे उनमें थे धर्मरक्षक और काश्यप मातंग, यानी बीसी दोनों। डी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है 52। जापान में मंत्र लेखन हेतु कश्मीरी आचार्य प्रज्ञा ने जो लिपि विकसित की थी वह है। जापान में मंत्र लेखन हेतु कश्मीरी आचार्य प्रज्ञा ने जो लिपि विकसित की थी वह लिपि कौन सी है? तो वो लिपि है कौन सी है वो लिपि? वो लिपि होगी सिद्धम। क्या होगी? सिद्धम होगी। राइट। ये खरोष्टी बच्चे ने गलत कर रखा है। तो जापान में मंत्र लेखन हेतु कश्मीरी आचार्य प्रज्ञा ने जो लिपि विकसित की थी वह लिपि है, तो वह लिपि होगी सिद्धम। कोरिया का सबसे बड़ा बौद्ध ग्रंथ है, तो कोरिया का सबसे बड़ा बौद्ध ग्रंथ होगा कौन सा होगा? महाधर्म कोरिया का सबसे बड़ा बौद्ध ग्रंथ है। उपनिषद का अर्थ है निकट बैठ कर दिया जाने वाला ज्ञान, उसको हम उपनिषद कहते हैं। दिन में 5 समय के नमाज के 5 गुणों की व्याख्या करने वाले महापुरुष कौन थे? तो 5 समय के नमाज के 5 गुणों की व्याख्या करने वाले महापुरुष थे गुरु नानक देव। जो नदी हिमालय से नहीं निकलती, तो जो नदी हिमालय से नहीं निकलती वो है कावेरी। बाकी ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलती है, सिंधु हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय गोमुख से निकलती है। ठीक है। तो जो नदी हिमालय से नहीं निकलती है वो है कावेरी, वो होगी कावेरी। बी इज द राइट आंसर। चलिए अब है लोक सम्मान यश मिलता है। लोक सम्मान और यश किससे मिलता है? अवसरवादी को मिलता है? नहीं मिलता। अवसरवादी तो सेल्फिश होता है ना। राजनीतिक को मिलता है? नहीं मिलता। राजनेता भी क्या होते हैं? सेल्फिश होते हैं। अच्छे वक्ता को मिलता है? नहीं मिलता, क्योंकि अच्छे वक्ता क्या होते हैं? चापलूस होते हैं। तो लोक सम्मान और यश किसे मिलता है? तो लोक सम्मान और यश मिलता है सत्कर्मी को, यानी जो अच्छे कर्म करेगा उसे लोक सम्मान और यश मिलता है। राइट। क्वेश्चन 58 है दूसरे तुम्हें क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपनी दृष्टि में अच्छे बनो। यह चिंतन है, तो यह चिंतन किसका है? नहीं, दूसरे तुम्हें क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपनी दृष्टि में अच्छे बनो। यह चिंतन क्या है? अपनाने योग्य है, यह मिथ्या है, यह तथ्यहीन है, यह भ्रामक है। तो दूसरे तुम्हें क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपनी दृष्टि में अच्छे बनो। यह चिंतन अपनाने योग्य है। ठीक है। तुम अपनी दृष्टि में अच्छे बनो, यह चिंतन क्या है? अपनाने योग्य है। नेक्स्ट इज अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन करना चोरी है। यानी जो हमारा काम है, जो हमारा कर्तव्य है, उसको किए बिना ही यदि हम भोजन करते हैं तो वो क्या है? वो भोजन करना एक चोरी है। यह नैतिक कथन किसका है? ये नैतिक कथन है महात्मा गांधी का। त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है, तो त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। राइट। आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है, तो आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है सत्यार्थ
प्रकाश। और ये जो जातक कथाएं हैं ये बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, राइट। त्रिपिटक भी बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जातक कथाएं भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और सत्यार्थ प्रकाश जो है वो आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। तो यहाँ पे जो त्रिपिटक है ये बच्चे ने गलत कर रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। क्या होगा? सत्यार्थ प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 62 है, स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारी जिन्होंने बेहोश होने पर भी दांतों से तिरंगा झंडा दबाए रखा। तो स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारी जिन्होंने बेहोश होने पर भी दांतों से तिरंगा झंडा दबाए रखा, वो कौन थे? वो थे श्री राम मत। बिल्कुल सही आंसर है, बच्चे ने जो कर रखा है वो बिल्कुल सही है। श्री राम मत ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने बेहोश होने पर भी दांतों से तिरंगा झंडा दबाए रखा। आत्मसम्मान की रक्षा हेतु महारानी पद्मावती व अन्य 700 राजपूत नारियों ने किया। आत्मसम्मान यानी सेल्फ रेस्पेक्ट की रक्षा हेतु महारानी पद्मावती व अन्य 700 राजपूत नारियों ने क्या किया? जौहर किया। क्या किया? जौहर किया। उठो जागो और लक्ष्य तक पहुँचे बिना रुको मत, यानी इंग्लिश में कहा जाता है इसको अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, ये किसने कहा? यानी उठो जागो और लक्ष्य तक पहुँचे बिना मत रुको, ये उद्घोष किया था स्वामी विवेकानंद ने। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 65 है, वह केंद्र शासित प्रदेश जो दो राज्यों की राजधानी है। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो दो राज्यों की राजधानी है? तो दो राज्यों की राजधानी कौन है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ किन दो राज्यों की राजधानी है? पंजाब और हरियाणा, दो राज्य हैं उनकी राजधानी है चंडीगढ़। भरतनाट्यम जिस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु दैट इज कॉल्ड भरतनाट्यम। जैसे कुचिपुड़ी कहाँ किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए आगे देखते हैं। आनंद मठ जिससे राष्ट्रगीत लिया गया है। आनंद मठ एक किताब है, एक बुक है जिससे हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज सीतराम, तो जो हमारा राष्ट्रगीत है वो लिया गया है आनंद मठ से। तो आनंद मठ पुस्तक के रचनाकार कौन है, ये पूछ रहा है इसमें। तो आनंद मठ पुस्तक के रचनाकार है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 68 है, गोवा पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ था? तो गोवा जो है पुर्तगालियों के शासन से मुक्त हुआ था 19 दिसंबर 1961, यानी 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो है पुर्तगालियों के शासन से मुक्त हुआ था। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ है? नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। और नंदा देवी जो है, नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। कितनी है? 7,817 मीटर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, राइट। चलिए आगे देखते हैं।
जिस गुण से लोक मंगल संभव है। तो जिस गुण से लोक मंगल संभव है, यानी लोक मंगल मतलब विश्व का मंगल, लोगों का मंगल, लोगों की भलाई किससे है, किस गुण से संभव है? तो वो है संयमशीलता, उदारता, सज्जनता। तीनों सही है, तो इसका आंसर होगा डी, ABC तीनों। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम? तो प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला एस्ट्रोनॉट थी, यानी अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, क्वेश्चन 72 देखते हैं। डूरन कप जिस खेल से संबंधित है? तो डूरन कप का संबंध है, डूरन कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल। डूरन कप का संबंध है फुटबॉल से। ठीक है, और डेविस कप का संबंध किससे है? तो डेविस कप का संबंध है टेनिस से। डेविस टेनिस, डेविस टेनिस। कई बार ये पूछा जाता है कि डेविस कप का संबंध किससे है? तो डेविस टेनिस, यानी डेविस कप का संबंध टेनिस से है, और डूरन कप का संबंध है फुटबॉल से। चलिए आगे देखते हैं। ब्राह्मी और शंखपुष्पी लाभकारी है। ब्राह्मी और शंखपुष्पी क्यों लाभकारी है? मेधा शक्ति बढ़ाती हैं, मस्तिष्क की क्रियाशीलता पर लाभकारी प्रभाव डालती हैं, या मानसिक रोगों से उपयोगी हैं। तो इसका आएगा ABC तीनों। ब्राह्मी और शंखपुष्पी लाभकारी हैं क्योंकि ये मेधा शक्ति बढ़ाती हैं, मस्तिष्क की क्रियाशीलता पर लाभकारी प्रभाव डालती हैं, और मानसिक रोगों में उपयोगी है। राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74। विपरीत भाव प्रदर्शित करने वाला युग्म है। तो विपरीत भाव प्रदर्शित करने वाला युग्म कौन सा है? देखो, दान दया। जब दया होती है तो आदमी दान करता है, किसी के प्रति दया होती है तो दान करता है। राइट। और सौहार्द, सहकार, ये भी क्या है? ये भी विपरीत भाव, इससे विपरीत भाव प्रदर्शित नहीं होता है। और करुणा और प्रेम, ये बच्चे ने करुणा और प्रेम कर रखा है, ये भी गलत होगा इसका आंसर, क्योंकि करुणा और प्रेम, जब प्रेम है वहीं करुणा है, और जहाँ करुणा है वहीं प्रेम है। ठीक है, करुणा मीन्स होता है दया। और धैर्य उत्तेजना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विपरीत भाव प्रदर्शित करने वाला युग्म होगा धैर्य और उत्तेजना, क्योंकि जहाँ धैर्य है वहाँ उत्तेजना नहीं होगी। अगर उत्तेजना होगी तो धैर्य किस बात का? ठीक है ना। तो विपरीत भाव जो प्रदर्शित करने वाला युग्म है वो है धैर्य उत्तेजना, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75 है। वाल्मीकि रामायण की रचना जिस भाषा में की गई थी? तो वाल्मीकि रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में स्थित है। मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि सर्वनाश के गर्त में गिरने की अपेक्षा पीछे पीछे लौटना ही श्रेयस्कर होगा। यानी यदि हम किसी सर्वनाश की तरफ जा रहे हैं, जहाँ हमारा नाश हो रहा है, उस गड्ढे में गिरने की अपेक्षा यदि हम पीछे लौटे, पीछे मतलब अपने सतपथ पर लौटते, अपने अच्छे पथ पर लौटते हैं, तो वही श्रेयस्कर होगा, वही अच्छा होगा। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन कहा था पंडित श्री राम शर्मा जी का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इस वीडियो में हमने 77 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिए हैं, जो कि क्या है, जो 5 नवंबर को 5th ऑफ नवंबर को क्लास 8th की भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा, क्लास 8th का संस्कृत सुगंध का जो पेपर हुआ था, उसमें हमने 77 क्वेश्चन तक कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो इसके बाद के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।